कंपनी को पैसा चाहिए तो सेबी किस प्रकार से हेल्प करती है, ब्रोकर क्या करता है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के टाइप कौन से हैं और किस प्रकार से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ब्रोकर के थ्रू सेबी जो शेयर्स अवेलेबल है कंपनीज के उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो है हाउ। हाउ किस प्रकार से ट्रेड और इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडर्स के टर्मिनल के ऊपर। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जो ट्रेड करता हूँ वो धन के अंदर ट्रेड करता हूँ। धन नाम का एक ब्रोकर है, उसके अंदर ट्रेड करता हूँ। मैं सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ धन से, सो दैट मैं फिर से एक बार लॉग इन करके आपको दिखा सकूँ कि किस प्रकार से आप ब्रोकर के टर्मिनल के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉग इन इनटू धन, यहाँ पे क्यूआर कोड आया है। क्यूआर कोड को आपके सेलफोन के अंदर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको वैसे नहीं करना, यहाँ पे एक बटन दिया गया है हाइड क्यूआर करके। यहाँ पे अगर हाइड क्यूआर कर देंगे, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे रहेगा, प्रोसीड करके यहाँ पे आप अंदर जाएंगे, आपको ओटीपी मिल जाएगा आपके सेलफोन नंबर के ऊपर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर भी। जैसे ही आपको वो ओटीपी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है। अब सेलफोन के ऊपर नहीं आ रहा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे ईमेल आईडी के ऊपर चला जाता हूँ। अच्छा, आ गया, सेलफोन के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे मैं मेरा ओटीपी डाल देता हूँ 284639, ओके, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ट्राई एंड गो हेड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा ट्रेडर्स टर्मिनल का जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, आपको डीमैट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नीचे दिए गए हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके आप आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड ये जोड़ दीजिएगा, आपके और आपका बैंक अकाउंट ये जोड़ दीजिएगा, इनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत रहेगा हमें कॉल कर दीजिएगा, आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू आउट, और आपका यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का ट्रेडर्स टर्मिनल दिखेगा। अब यहाँ पे टुडेज पोजीशन आपको दिख रहा होगा 5336 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट मेरा था, आज का टोटल प्रॉफिट। एनीवेज उसको छोड़ दीजिएगा, हम बेसिक में एकदम जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको, इस साइड में आपको वॉच लिस्ट दिखा होगा, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, सर्च फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट और ट्रेड। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे डालेंगे रिलायंस कंपनी, ठीक है, तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनी जो है यहाँ पे आई है। अब रिलायंस पावर कंपनी जो आई है इसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर चार्ट आप देख सकते हो। इसके ऊपर चार्ट्स मतलब ये धन का खुद का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये उसके ऊपर देख सकते हो, या फिर ऐड टू वॉच लिस्ट कर सकते हो। अगर वॉच लिस्ट के ऊपर ऐड कर दिया आपने तो यहाँ पे स्टॉक एडेड सक्सेसफुली ऐसा आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसको अगर क्लोज कर दोगे तो रिलायंस पावर का स्टॉक यहाँ पे आ गया है, ये आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है फर्स्ट वॉच लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना आप तो यहाँ पे सिलेक्ट वॉच लिस्ट करके आएगा। फर्स्ट वॉच लिस्ट है, इंडाइसेस का 2 नंबर का वॉच लिस्ट है, ऑप्शंस का 3 नंबर का वॉच लिस्ट है, बैंक्स का 4 नंबर का वॉच लिस्ट है, निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स है उनका 5 नंबर का वॉच लिस्ट है, हॉट स्टॉक्स मतलब आज के 16 स्टॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं, और कमोडिटी का मार्केट का एक सेपरेट वॉच लिस्ट है। अब यहाँ पे फर्स्ट वॉच लिस्ट है, इंडाइसेस से, ऑप्शन से, बैंक से, ये सारे वॉच लिस्ट के नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब फर्स्ट वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पे रिलायंस पावर का चार्ट जो है ये अप्लाई कर दिया है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो रिलायंस पावर के चार्ट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे दिख जाएगा। रिलायंस पावर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड का मतलब है मार्केट अभी क्लोज हो गया, अभी 5:15 बजे है। यहाँ पे 41 रुपीज़ 85 पैसा रिलायंस पावर का अभी शेयर इतने रुपीस के ऊपर चल रहा है। आज यहाँ पे लिखा गया है -1.31, मतलब आज ₹1.31 से ये स्टॉक नीचे गिर गया, और यहाँ पे लिखा है -3.04%, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था अपसाइड में वहाँ से लेके डाउनसाइड तक नीचे गिर गया है ये मार्केट 3% से भी ज़्यादा। अब उसके बाद यहाँ पे आगे आपको दिखेगा बाय का बटन है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग का बटन है तो यहाँ पे सेल कर सकते हो। और तीसरा बटन जो है यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, इसके ऊपर आएंगे तो ऐड टू वॉच लिस्ट, तो ये वॉच लिस्ट में ऑलरेडी हमने ऐड करके रखा है। यहाँ पे ऐड टू बास्केट क्या है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बास्केट ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बास्केट का नाम भी आपको देना पड़ेगा, ऐड न्यू बास्केट। इसके ऊपर अगर
मैं क्लिक कर देता हूँ तो न्यू बास्केट, या फिर आज है मंडे तो मैं एक काम करता हूँ मंडेज बास्केट, ऐसा कुछ तो नाम, बास्केट ऐसा कुछ तो नाम डाल देता हूँ। ये इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे एक बास्केट ओपन हो गया। अब ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो रिलायंस पावर यहाँ पे आ जाएगा और मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस बास्केट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, स्टॉक इज इन ट्रेड टू ट्रेड सीरीज, सिक्योरिटी इज अंडर ग्रॉस सेटलमेंट, ट्रेड फॉर ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन दिस स्टॉक। इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड अलाउड नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि ये स्टॉक बहुत मैनिपुलेट हो जाता है। यू विल ओनली एबल टू एग्जिट द पोजीशंस ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो रिलायंस पावर जो है ये क्या हमें ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है। स्क्रिप्ट का मतलब SCRIP, स्क्रिप्ट का मतलब है स्टॉक। इसको यहाँ पे आप यस करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो मंडे के बास्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे ऐड हो चुका। इस प्रकार से आप बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसी में फिर से एक बार आपको दूसरी कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं, नो वरीज विद दैट। इसको बास्केट को हम कर देंगे क्लोज। अब ये क्या है, ट्रेड मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग का मोड ओपन हो जाएगा। बाद में देख लेंगे इसको किस प्रकार से यूज करते हैं। फुल स्क्रीन मोड में अगर आपको चार्ट देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और रिलायंस पावर का पूरा चार्ट एक नई विंडो में फुल स्क्रीन मोड के ऊपर ओपन हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक कि ये किस प्रकार से हमें दिखता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 लेआउट का सेटअप जो है यहाँ पे लगा दिया है। तो एक सिंगल लेआउट के ऊपर डाल देते हैं हम इसको और हम यहाँ पे रिलायंस पावर का चार्ट जो है क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा खासा आया है। इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू नाम का एक चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है। तो इस चार्टिंग के, ये कोई ब्रोकर वगैरह है नहीं है बॉस, खाली ये चार्ट्स प्रोवाइड करके देते हैं। तो इस चार्टिंग का प्लेटफॉर्म जो है जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग का प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है हमें दिख जाएगा। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग के प्लेटफॉर्म को मैं खुद अच्छा खासा यूज करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि ये बहुत इजी टू यूज है और दूसरी चीज़ इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है ये हैंडी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं खुद ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग के प्लेटफॉर्म को यूज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस पावर NSE और BSE ऐसा लिखा हुआ है। तो रिलायंस पावर BSE का के ऊपर लिस्ट किया है, कितने रुपए का है, 41 रुपीज 88 पैसे का, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 41 रुपीज 85 पैसे का। मतलब 3 पैसे का खाली डिफरेंस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेम पर्टिकुलर स्टॉक का। अब यहाँ पे आपको बाकी की चीज़ें भी दिखेंगी। मार्केट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक दिन में कैसा बिहेव किया है, पिछले 5 दिनों के अंदर डाउन साइड में आया है, पिछले 1 महीने में अपसाइड में गया है, पिछले 6 महीने में अच्छा खासा साइडवेज टू अपसाइड रहा है, पिछले 1 साल में साइडवेज टू अपसाइड रहा है और पिछले 5 साल में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दिया है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चार्ट्स भी ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आप अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाय का बटन और सेल का बटन। यहाँ से भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखेगा आपको मार्केट डेप्थ। ओके, ये मार्केट डेप्थ का लेक्चर जो है ये हमारा अलग से लेक्चर रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो भी। सबसे पहले ट्रेडर्स के टर्मिनल के ऊपर क्या क्या दिख रहा है ये हम देख लेंगे। मार्केट डेप्थ का मतलब है बायर्स और सेलर्स किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रियल टाइम और वीवैप ये दोनों चीज़ें, ये रियल टाइम ट्रेड्स जो है यहाँ पे दिखेंगे और वीवैप के ऊपर जो ट्रेड्स है यहाँ पे दिखेंगे। मार्केट्स आर क्लोज राइट नाउ, एंजॉय योर कप ऑफ टी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ। मार्केट्स टुडे, आज में मार्केट्स टुडे में क्या हाई लगाया है, कितना लो कितना लगाया है रिलायंस पावर ने, ओपन कब हुआ था, प्रीवियस क्लोज कब हुआ था, वॉल्यूम कितना आ गया है। वॉल्यूम मतलब कितने सारे शेयर्स आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड हो चुके हैं, एवरेज प्राइस इसका कितना आया था, लोअर सर्किट कितने रुपए का है, अपर सर्किट कितने रुपए का है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। अब लोअर सर्किट और अपर सर्किट का यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम कि लोअर सर्किट का मतलब क्या है। देखिए, कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का रहेगा और उस स्टॉक में ऑपरेटर अगर घुस गया, मतलब बाइंग की पोजीशंस बनाने लगा, तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बहुत अच्छा खासा आ सकता है। अगर किसी स्टॉक को ऑपरेटर ने सेल कर दिया,
बड़ा बड़ा माल ठोक दिया मार्केट में, तो इस केस में डाउनसाइड का मोमेंटम बहुत बड़ा आ सकता है। और रिटेल ट्रेडर के, आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर के इंटरेस्ट को यहाँ पे हानि पहुंच सकती है। और इसीलिए सेबी ने बताया है कि हर एक स्टॉक का एक थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा, एक दिन के अंदर वो स्टॉक उतने ही रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। अब देखिए, कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का है, ओके, तो अपर साइड में ये सेबी बोल सकती है कि ये स्टॉक 120 रुपए के ऊपर नहीं जा सकता, और लोअर साइड में एक दिन के अंदर ये स्टॉक 80 रुपए के नीचे नहीं जा सकता। मतलब 100 रुपए से ऊपर 20 रुपए तक, मतलब 20% से ऊपर ये स्टॉक एक दिन के अंदर अपसाइड की मोमेंटम नहीं दे सकता, और 100 रुपए से नीचे 80 रुपए, मतलब 20% के नीचे एक दिन में ये पर्टिकुलर स्टॉक मोमेंटम नहीं दे सकता। अपसाइड का थ्रेशोल्ड लिमिट सेबी ने बता दिया, डाउनसाइड का थ्रेशोल्ड लिमिट सेबी ने बता दिया। अब अगर यहाँ से अपसाइड में जाने के लिए ट्राई करे 120 के ऊपर, तो सेबी क्या करेगी, इस स्टॉक में बाइंग जो है वो बंद करवा देगी। आप इस स्टॉक को अगर होल्ड करके रखे हो तो आप इस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो, पोजीशन आपकी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन बाइंग की पोजीशन एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। सेबी ने वो मना कर दिया है। अगर डाउनसाइड का मोमेंटम आ रहा है और 80 रुपए के नीचे स्टॉक जा रहा है एक दिन के अंदर, 20% से भी ज़्यादा अगर स्टॉक टूट रहा है, तो सेबी इसमें सेलिंग की मनाही कर देगी। आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, लेकिन आप इस स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। अगर आप बाइंग और सेलिंग यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट 20% का है, तो क्या हर एक स्टॉक के लिए 20% का ही होता है? नहीं, हर एक स्टॉक के लिए नहीं रहता। नाउ देयर आर अपर सर्किट और लोअर सर्किट के कुछ परसेंटेजेस रहते हैं। ये 4 से 5 टाइप्स में परसेंटेजेस गिने जाते हैं। मैंने देखा है किसी स्टॉक का 2.5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट रहेगा, किसी स्टॉक का 5% का रहेगा, किसी स्टॉक का 10% का रहेगा, किसी स्टॉक का 15% का रहेगा। मैक्स टू मैक्स मैंने देखा है एक दिन का 20% के आसपास रहेगा। कभी कभार मैंने ये भी चीज़ देखी है कि किसी स्टॉक में 25% का भी लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाता है। मोस्ट ऑफ लोअर सर्किट देखा है मैंने। रिसेंटली अभी अदानी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे ना, यूएस के गवर्नमेंट ने ब्राइबरी के केस में अदानी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए थे, तो उसमें क्या हुआ, अदानी एनसोल जो है, ओके, ये स्टॉक धराशायी हो गया, नीचे गिर गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 15% का लोअर सर्किट लग गया। उसके बाद सेलिंग इतनी बड़ी आई थी कि सेबी ने ये लोअर सर्किट जो है ये ओपन करके 5% जो है ये डाउनसाइड में सर्किट शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद एक ही 3 मिनट की एक ही रेड कैंडल ऐसी बनी कि 5% का लोअर सर्किट फिर से एक बार हिट हो गया, क्योंकि सेलर जो है, इन्वेस्टर जो है, वो स्टॉक से एग्जिट करना चाहते थे। और 5% के बाद फिर से एक बार लोअर सर्किट ओपन कर दिया गया। अगेन 5% के आसपास ये लोअर सर्किट ओपन कर दिया गया, और उसके बाद फिर से एक बार ये लोअर सर्किट हिट हो गया और डाउनसाइड की मोमेंटम रुक गई। और यहाँ पे एक ही दिन में अदानी एनसोल 25% गिर गया था। तो ये भी चीज़ें मैंने देखी है कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट इस प्रकार से लगते हैं। इसके बाद लास्ट ट्रेडेड डिटेल्स जो है, इसमें क्वांटिटी है 104 की और टाइम यहाँ पे दिया गया हो। प्राइस मूवमेंट इंडिकेटर, मतलब ये यहाँ से बीच में से, ये जब मार्केट ओपन होता है सुबह तो ये बीच में रहता है ये वाला इंडिकेटर। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये इंडिकेटर लेफ्ट साइड में जाता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये इंडिकेटर अप साइड में जाता है। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो ये चीज़ें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो पेज है मार्केट, उसके बाद टेक्निकल्स का पेज है, मतलब इसी स्टॉक का टेक्निकल का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। पिवोट लेवल क्लासिक और पिवोट लेवल फिबोनाची। पिवोट लेवल का मतलब है ये एक टूल है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है कि अगर मार्केट अभी 43.91 का पिवोट पॉइंट के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस जो है ये 44 रुपीज़ 87 पैसे का है। रेजिस्टेंस नंबर 2 जो है ये 46 रुपीज़ 58 पैसे का है, और रेजिस्टेंस नंबर 3 है 47.54 पैसे का है। अगर नीचे आएंगे तो सपोर्ट 1 है, ये यहाँ पे है। सपोर्ट 2 जो है ये इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर है, और सपोर्ट 3 जो है वो यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें पिवोट टेबल क्लासिक में आपको मिल जाएंगी। एंड द सेम थिंग हैपन्स विद फिबोनाची ऑल्सो। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर नीचे आएंगे तो मूविंग एवरेजेस क्लासिक और एक्सपोनेंशियल में 5 मूविंग एवरेज कहाँ पे है,
10 मूविंग एवरेज कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो 5 मूविंग एवरेज का बेरिश सिग्नल है या बुलिश सिग्नल है, 200 मूविंग एवरेज का बुलिश सिग्नल है या बेरिश सिग्नल है। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको पता चल जाएंगे ना। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं, ये RSI क्या बोल रहा है, 14 पीरियड का RSI 46.03 का वैल्यू है, तो एक्शन न्यूट्रल है। तो ओवरसोल्ड में कहाँ पे है, क्या ओवरबॉट में है, क्या न्यूट्रल में है, वीक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये टेक्निकल्स में आएगा। तीसरी चीज़, मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करते हो तो मार्जिन टू पे इज 20%, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज आपको मिल रहा है 5 टाइम्स का। अब यहाँ पे लेवरेज का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। ओके, लेवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, लेट मी गेट यू ऑन बोर्ड। अब लेवरेज का मतलब क्या है, लेट्स से कि आप कोई भी काम करने के लिए आप ताकत लगाते हो, एफर्ट्स लगाते हो। ओके, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर हिलाने के लिए आपकी ताकत लगती है, लेकिन अगर वो चीज़ भारी भरकम हो तो हिलती नहीं है जगह से, तो वो हिलाने के लिए आप क्या करते हो, लेट से एक बड़ा सा ऐसा पत्थर है, वो पत्थर एक जगह से लेके दूसरे जगह पे हिलाने के लिए आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, हिल नहीं रहा वो, तो आप क्या करते हो, एक बड़ा सा ऐसा एक सलिया लेते हो, लोखंड का सलिया लेते हो, उसको यहाँ पे मतलब एक पत्थर के नीचे, पत्थर के बाजू में एक छोटा सा पत्थर लगाते हो, इसको हम बोलते हैं वेज, WEDGE, वेज। और जो आपने सलिया लिया है वो एक जगह पे यहाँ पे प्लेस कर देते हो, और सलिया ये वेज के ऊपर ऐसा प्लेस करके दूसरा कोना जो है सलिया का आपके हाथ में रखते हो ना। आप क्या कर रहे हो, ये सलिया का फोर्स, उसके ऊपर फोर्स जो है ये इस तरीके से नीचे दबा रहे हो। अगर नीचे दबाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये सलिया का ये जो एंड है ये अपसाइड में घूम जाएगा, और जैसे अपसाइड में घूम जाएगा वैसे ही ये पत्थर जो है ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपके फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन आपका काम भी आपके साइड में ही हो गया, और इतना भी ज़्यादा फोर्स आपको लगाने के लिए मतलब वो नौबत नहीं आई। ये सलिया जो है इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। ओके, और इस लीवर शब्द से ही ये शब्द आया है। ये शब्द जो है ये लेवरेज है। मतलब क्या, आप फोर्स कम लगा रहे हो और ज़्यादा काम हो रहा है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि आपके घर के बाजू में जो भी हैंडपंप रहेगा ना, जहाँ से हैंडपंप से आप पानी निकालते हो बाहर, ओके, तो वो भी लेवरेज है। सबसे पुराने टाइम में क्या होता था, वो पानी ना वेल से खींच के निकालते थे, राइट, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हैंडपंप का आविष्कार हुआ। आप क्या कर रहे हो, हैंडपंप से नीचे दबा रहे हो, तो वाटर जो ये एयर का प्रेशर जो है एक पाइप से अंदर जा रहा है, और पानी जो है दूसरे पाइप से, उस एयर प्रेशर की वजह से दूसरे पाइप से अपसाइड में आ रहा है। दिस इज हाउ इट हैपन्स। और तीसरी चीज़, हमारा अभी तो फिलहाल लाइफ इतना सुखकर हो गया है कि हमारे घर के अंदर सिर्फ एक ही बटन दबाने की ज़रूरत है, बस उतना ही आपको कष्ट करने की ज़रूरत है और पानी आपके घर में आता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम मोटर वगैरह आपने लगा के रखा है। तो लेवरेज बहुत बढ़ गया, इतू सा काम और बड़ा सारा आपको रिजल्ट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो है लेवरेज मानी जाती है। तो ये लेवरेज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप कम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा माल उठा रहे हो। मतलब क्या, 100 रुपये आपके पास है, लेकिन 100 रुपये से आप 100 रुपये के स्टॉक खाली नहीं उठा रहे, आप 100 रुपये दे रहे हो शेयर मार्केट को, सेबी को, और आप 500 रुपये के स्टॉक उठा रहे हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको 100 रुपये का स्टॉक उठाना है तो आप 20 रुपये दे रहे हो, और आप यहाँ पे स्टॉक 100 रुपये का उठा रहे हो। मतलब क्या, ये इस केस में भी 5 टाइम्स का लेवरेज ले रहे हो, और इस केस में भी 5 टाइम्स का लेवरेज ले रहे हो। 500 रुपये का स्टॉक उठाने के लिए आप 100 रुपये ले रहे हो, और 100 रुपये का स्टॉक उठाने के लिए आप 20 रुपये ले रहे हो। दोनों चीज़ें सेम है, 5 टाइम्स का लेवरेज है यहाँ पे। अगर सेबी ये लेवरेज किस तरीके से डिफाइन होता है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे जब लेवरेज के रिगार्डिंग हम बात करते हैं ना, तो वी कैन क्लियरली सी कि लेवरेज सेबी ने बताया है कि इक्विटी में, ओके, इक्विटी में, इंट्राडे में
ही आपको खाली लेवरेज मिलेगा, इक्विटी में इंट्राडे में ही आपको लेवरेज मिलेगा। डिलीवरी में अगर लेके जाना चाहे स्टॉक को, डिलीवरी का मतलब ओवरनाइट लेके जाना चाहेंगे आप स्टॉक को, तो इस केस में आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। अब लेवरेज कितना टाइम्स का मिलता है? एक 1x का भी मिलता है, 2x का मिलता है, 2 टाइम्स का, 3 टाइम्स का भी मिलता है, 4 टाइम्स का भी लेवरेज मिलता है और 5 टाइम्स का भी लेवरेज मिलता है। इक्विटी में इंट्राडे में सिर्फ 5 टाइम्स का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज मिल सकता है। इसके पहले 20 टाइम का भी लेवरेज मिलता था, लेकिन सेबी ने सारा का सारा लेवरेज जो है वो निकाल दिया गया। पता नहीं सेबी ये चीज़ें क्यों कर रही है, रिटेल ट्रेडर के नाक में दम करके रखा है सेबी ने। लिटरली ऑप्शंस और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे ही, एक्सपायरी भी पहले इंट्रोड्यूस कर दी, अब एक्सपायरी निकाल दी। अब निफ्टी में 25 लॉट साइज था तो 70,000 रुपये के साथ हम एक लॉट को सेल करते थे, अब यही चीज़ 75 लॉट साइज कर दिया। ला दो 2 लाख रुपए ऑप्शन सेल करने के लिए और फ्यूचर बाय करने के लिए। तो सेबी ऐसा क्यों कर रही है, आई डोंट नो। ओके, उनके कुछ हिडन इंटरेस्ट रहेंगे, आई डोंट नो, व्हाट एवर दैट में बी। तो लेवरेज जो है ना, ये चीज़ इस प्रकार से आपको स्टॉक्स में दिखाई देगी। अब लेवरेज किस प्रकार से सेबी प्रोवाइड करके देती है, किस चीज़ के ऊपर प्रोवाइड करके देती है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। अब यहाँ पे 1x का कोई स्टॉक में है, 2x का कोई स्टॉक में है, किसके ऊपर लेवरेज प्रोवाइड करके देगी, ये चीज़ रहेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना बड़ा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि कम समय में स्टॉक अगर ज़्यादा भाग रहा है तो सेबी उसको 1x का लेवरेज देगी। मतलब 100 रुपये का स्टॉक है तो भाई साहब 100 रुपये ही दे दो और स्टॉक बाय करके रख दो। अगर उससे कम वोलेटिलिटी है, ओके, कम समय में कम स्टॉक भाग रहा है, जितना कम भागेगा उतना लेवरेज अच्छा खासा मिलेगा। 100 रुपये का स्टॉक है, 5 टाइम्स का लेवरेज है, तो इसका मतलब स्टॉक में 20 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 100 रुपये का स्टॉक का आप पोजीशन ले सकते हो। जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपये के अनुसार ही होगा। तो रिलायंस पावर में अभी तो लेवरेज है 5 टाइम्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो। इंट्राडे विथ कवर, यहाँ पे आप देख सकते हो। कवर ऑर्डर जो जब आप प्लेस करते हो, मतलब ऑर्डर के साथ स्टॉप लॉस भी आपका लग जाएगा एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कवर ऑर्डर बोलते हैं, तो उसमें भी 5 टाइम्स का लेवरेज मिलेगा। और डिलीवरी में लेवरेज है नहीं, 1 टाइम का लेवरेज है, मतलब जितने रुपए का स्टॉक है उतने रुपए का ही आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, सारा का सारा। डिलीवरी में आपको लेवरेज नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है फंडामेंटल्स की। अब फंडामेंटल्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशो है, बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है, आरओसी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, 1 ईयर हाई, 3 ईयर हाई, 5 ईयर हाई का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 1 वीक में कितने दिए हैं, 1 महीने में कितने दिए, 3 महीने में कितने दिए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। 5 साल में इसी स्टॉक ने 1095% दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा खासा नंबर है फ्रैंकली स्पीकिंग। शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो है, ये प्रमोटर्स के पास कितने परसेंटेजेस के शेयर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 2024 में 23.24% थे, सितंबर 2023 में 24.49% के शेयर्स थे। ओके, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे इन्वेस्टमेंट, इसमें ये आप देख सकते हैं। FIIs इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे या घटा रहे, ये आप देख सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे या घटा रहे, सेम थिंग विद गवर्नमेंट एंड सेम थिंग विद अदर्स एज वेल। इसके बाद स्टॉक और सेक्टर का इन्फॉर्मेशन, सेक्टर है पावर, सब सेक्टर है पावर जनरेशन, कंपनी का क्लासिफिकेशन है स्मॉल कैप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्क्रिप्ट कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, रिलायंस पावर है और ISIN नंबर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल में क्या रहेगा, इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट रहेगा, सारे के सारे फिगर्स जो है यहाँ पे करोड़्स में आपको दिखेंगे। कंपनी का सेल कितना है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 2024 में इतना का है, 2022 टू 2023 में इतना का है। एक्सपेंसेस कितने हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अदर इनकम कितना है, इंटरेस्ट कितना है, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्स के परसेंटेजेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट भी आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगी। कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो का भी एक सेपरेट कॉलम धन ने यहाँ पे दे दिया है। एंड उसके बाद आता है स्मार्ट इन्वेस्ट। स्मार्ट इन्वेस्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप SIP भी कर सकते हैं। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, प्राइस के अलर्ट लगा सकते हैं, फॉरएवर ऑर्डर लगा सकते हैं। फॉरएवर ऑर्डर का मतलब है GTD ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं। GTD स्टैंड्स फॉर गुड टिल ट्रिगर्ड। जब तक प्राइस उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर नहीं आता, वो प्राइस पॉइंट वैसे ही लिमिट ऑर्डर रहेगी, पेंडिंग ऑर्डर रहेगी 1 साल तक। 365 डेज तक ये ऑर्डर ऐसी रहती है। अगर 365 डेज के अंदर वहाँ पे स्टॉक का प्राइस आ जाता है तो बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा, वट एवर दैट मे बी। वॉच लिस्ट के अंदर और नोट्स कुछ हमारे अगर रहेंगे तो इस पर्टिकुलर रिलायंस पावर के ऊपर हम नोट्स भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज रिगार्डिंग एवरीथिंग विच इज प्रोवाइडेड ऑन द धन बाय रिगार्डिंग स्पीकिंग वन स्टॉक। अब सेम चीज जो है वो जोमेटो के बारे में भी आप देख सकते हैं। जोमेटो का सेम चीज, मार्केट, टेक्निकल, मार्जिन, ऑप्शन चेन। अब जोमेटो में ऑप्शंस अवेलेबल है तो ऑप्शन चेन और फ्यूचर्स, ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दी गई है। फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और स्मार्ट इन्वेस्ट का जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आपको दिखाई देगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में हम स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और स्टॉक्स को ऐड करने के बाद उनका एनालिसिस करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रुकाएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉच लिस्ट के अंदर हमें किस प्रकार से हमारा मार्केट डेप्थ जो है ये देखने को मिलेगा, या फिर और कोई फीचर्स इस पर्टिकुलर ट्रेडर्स टर्मिनल के हैं, ये हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। श्रीधर पंडित इज हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय शिवराय।